नमस्कार दोस्तों, मैथ्स टेबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो वीडियो होगा ये पार्ट सेकंड होगा। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाया, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न को सॉल्व किया गया है। आज हम पार्ट सेकंड में प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ठीक है, इसमें कह रहा है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहले माना पहली धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x है और दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक वो x+2 है। अब प्रश्न अनुसार में कह रहा है कि पहली धनात्मक विषम पूर्णांक और दूसरी धनात्मक का वर्गों का योग, यानी पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, इसके जो योग है वो 290 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। x² + a² + b² से ओपन कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2x² + 4x + 4 - 290 = 0, 2x² + 4x - 286 = 0। 2 कॉमन लेकर उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। x² + 2x - 143 = 0। इसके बाद हम 2 कॉमन लेके हमने दूसरी तरफ कर दिया तो वो 0 हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। तो इसको हम द्विघाती सूत्र से करते हैं। इसमें लिखते हैं कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो इसमें x² का गुणांक 1 है, यानी a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर -143। अब द्विघाती सूत्र लिखेंगे। द्विघाती सूत्र से देखिए, द्विघाती जो सूत्र होता है वो होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। अब इसी में ही a b c सब की वैल्यू रख देंगे। माइनस b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, प्लस माइनस अंडर b की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -143/2a। 2 × 1 हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। x = -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 143 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 572 आ जाएगा। ठीक है, /2। तो x = -2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें हो जाएगा 576/2 आ जाएगा। x = -2 प्लस माइनस, देखिए 576 का जो वर्गमूल होता है वो 24 होता है। ठीक, ये निकालना आना चाहिए वर्गमूल भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंड विधि से, किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये आ जाएगा। अब 2 कंडीशन है हमारे पास, एक पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, एक नेगेटिव चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर। ठीक है, पॉजिटिव जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, x = -2 प्लस 24/2 = इसमें 22/2 और क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी कि x = इसमें 11 आ जाएगा। और नेगेटिव चिन्ह लेने पर इसमें जो आ जाएगा -2 -24/2, x = -26/2, यानी x = -13 है। तो देखिए यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक कहा गया है, तो हम लिखेंगे अगले उसमें, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए वहाँ पे 2 वैल्यू आया था, x = 11 आया था और x = -13 आया था। धनात्मक बोला है तो प्लस वाले को लेंगे, ऋणात्मक को नहीं लेंगे। तो पहली जो संख्या है यहाँ पे 11 लिखेंगे
ठीक है। और दूसरी धनात्मक पूर्णांक, ये पहली धनात्मक पूर्णांक है, पहली धनात्मक पूर्णांक ये है, और दूसरी धनात्मक विषम पूर्णांक 11 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। तो इस प्रकार की ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है cot थीटा बराबर है हमारा 7/8 और हमें ज्ञात क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये a और b है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट की वैल्यू में पता है 7/8 है, तो इसका स्क्वायर 7 × 49 8 × 64। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें बस आइडेंटिटी लगाना है। हाँ, और यहाँ पे आइडेंटिटी हमें लिखना है कि हमें कौन सा लगाया है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाया है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे भी जो फार्मूला लगा है वो वाला हमें लिखना है। यहाँ पे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसी से ही ये आया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। इसका अथवा वाला, ये है अथवा वाला। रूट में सिद्ध करना है कि √1 माइनस कॉस से अपॉन 1 प्लस कॉस से इक्वल्स टू कॉस से के माइनस कॉट है। इसको हमें प्रूफ करना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, सॉरी ये अथवा है। अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए के माइनस कॉट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम सॉल्व करते हैं इसको, राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, यानी कि जो हर में है उसी को लेंगे, बस चिन्ह बदल जाएगा वहाँ पे। तो 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए से गुणा करने पर। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करते देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। रूट को एक बार हम अंश के साथ लेंगे और एक बार हर के साथ लेंगे। ठीक है, देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा दोनों का, तो ऊपर बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पे नीचे बचेगा साइन ए। इस साइन ए को एक बार 1 के नीचे ले लेंगे, साइन ए 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए। तो देखिए 1 अपॉन साइन ए क्या लिख सकते हैं हम, कॉस ए के लिख सकते हैं, और कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं कॉट ए। ये हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा, बस सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से इसको करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो इसको हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमें कहा गया है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक बराबर होता है x, 0। और यहाँ पे अगर y अक्ष का निर्देशांक कहा जाता
तो हम 0, लिखते हैं, यानी जो अक्ष हमें कहा जाता है वो कभी 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x अक्ष कहा गया है तो x की जगह x लिखेंगे और कॉमा y की जगह 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं आगे। इसमें कह रहा है कि x अक्ष का निर्देशांक, तो इस बिंदु को मैं a लिख लेता हूँ, इसमें ये x अक्ष मान के चलता हूँ और यहाँ से 2 बिंदु है, 2 निर्देशांक है, एक b है और एक c है। तो इसमें b का जो निर्देशांक है ये दे रखा है, देखिए यहाँ पे 2, -5, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2, -5 और दूसरा जो निर्देशांक है ये है -2, 9, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ये जो बिंदु है ये A से जितनी दूरी पर है ये C भी उतनी ही दूरी पर है, तो कह सकते हैं कि AB बराबर है AC के, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AB बराबर AC समदूरस्थ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी है। AB के बीच की दूरी निकालते हैं, इसमें डायरेक्ट निकालेंगे, फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन फार्मूला लिखना होता है लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 0 माइनस होता है और ये एक माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। बीच की दूरी निकालना सबको आता ही होगा, इसलिए ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। AB की बीच की दूरी निकाला है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे AC की बीच की दूरी निकालेंगे। x देखिए माइनस होता है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार से सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे वर्ग को हटा देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। इससे क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है और हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो इसको इसमें लिखेंगे नहीं कि हमने हटा दिया है और इसको बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। A² + B² - 2AB वाला फार्मूला लगा दिया, 5 × 5 = 25। इसमें भी A² + B² + 2AB वाला फार्मूला लगा दिया है और 9 × 81, ठीक है। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, माइनस का 4x + 25 बराबर 4x + 81। x वाले को एक तरफ ले लेते हैं और विदाउट x वाले को एक तरफ। इस प्रकार से 4x + 4x हो जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का 56 आ जाएगा, 4x 8x हो जाएगा, माइनस का 56/8 बराबर x, 8 × 7 = 56, यानी x बराबर -7 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः x अक्ष का निर्देशांक -7, 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में कर दिया है। शॉर्ट में इसलिए किया है क्योंकि आप लोग अभी रिवीजन कर रहे हो और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको ये सब आता है, ठीक है। और अगर आपको ये सब नहीं आता है तो चैनल में मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, वो बेसिक वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक। यहाँ पे पेपर सॉल्व कर लिए, इसको बहुत शॉर्ट कर दिया इसमें, हालांकि थोड़ा लंबा होता है। यहाँ पे पहले हम लिखते हैं √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला करके करते। और यहाँ पे देखिए हमने वर्ग करके रूट आता है, वो स्टेप भी यहाँ पे नहीं दिखाया हमने, डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है। बस इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा मेथड हम बता रहे हैं कि इसको इस प्रकार से करना है। जब आप करोगे इसको विस्तार से तो ये सब चीज़ें लिखनी है वहाँ पे, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ा गाइड कर रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है और इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ मापिए। तो ये तो प्रकार वगैरह से होगा, प्रकार पेंसिल से, लेकिन मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है। मैं प्रकार से बना के नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले ना हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक इस प्रकार से वृत्त खींच देंगे। अब कह रहे हैं इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लेंगे। अगर ये O है तो इसको A लेते हैं। अब यहाँ से इस वृत्त से ना स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार को बिंदु O पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे। बिंदु A पर प्रकार की नोक को रख के एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे। फिर ये जहाँ पे कटेगा उसको इस प्रकार से मिला देना है और ये जहाँ पे कटेगा वो केंद्र बन जाएगा। फिर प्रकार की नोक को इस बिंदु M पर रख के, पेंसिल को O पर रख के ना इस प्रकार से आप लोग वृत्त बना दीजिए, ठीक है।
इस प्रकार से एक वृत्त बन जाएगा। और ये जो दूसरा वृत्त पहले वृत्त को जहाँ पे काटेगा वो P और Q मान लीजिए, और P से A को मिला दीजिए और Q को A से मिला दीजिए। इस प्रकार AQ और AP की दूरी माप करके लिख दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका रचना कर दीजिए। रचना में सिंपली पहले पॉइंट में लिखेंगे कि सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर वृत्त के केंद्र O से 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड OA खींचा, फिर OA रेखाखंड का लंब समद्विभाजक किया जो कि बिंदु M पर कटा, M को केंद्र मान के एक दूसरा वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को बिंदु P तथा Q को प्रतिच्छेद करता है, और बिंदु P तथा Q को बिंदु A से मिलाया। इस प्रकार PA तथा AQ हमें 2 स्पर्शरेखाएं प्राप्त होती है और उसकी लंबाइयाँ नाप के लिख दीजिए, जो भी होता है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये प्रायिकता है तो इसमें थोड़ा सा ताश के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कुल पत्तों की संख्या कितनी है। कुल पत्तों की संख्या, ताश में कुल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हमें पूछा गया है कि लाल रंग के बादशाह होने की संख्या। तो सबसे पहले लिखते हैं लाल रंग के बादशाह वाले पत्तों की संख्या। देखिए, जो लाल रंग वाले पत्ते होते हैं उसमें जो बादशाह होते हैं, ठीक है, पान में 1 होते हैं और ईंट में 1 होते हैं। तो इसका मतलब है टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा 2। तो लाल रंग के जो बादशाह होंगे 2 होंगे, और कुल पत्ते कितने हैं 52 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता बराबर लाल रंग के बादशाह कितने 2 है और कुल पत्ते कितने 52 हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एकम 2 और ये 26 बार में 1/26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब खा नंबर पे जाते हैं। खा में बोला गया है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो देखिए, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। ठीक है, जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, देखिए फेस कार्ड में तस्वीर वाले पत्ते बादशाह 1 होते हैं, बेगम होते हैं और गुलाम होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 3 ताश के टोटल प्रकार 4 होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। ठीक है, इसमें जैसे इसको मान लेते हैं कि ये पान है, तो पान में बादशाह बेगम गुलाम होंगे। ठीक है, इस प्रकार ईंट में भी बादशाह बेगम गुलाम होंगे, हुकुम और चिड़ी इन सब में बादशाह बेगम गुलाम होंगे। तो 3 3 3 3, तो कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास 12 हो जाएंगे। और कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्तों की संख्या 52 है। कुल पत्तों की संख्या बराबर है 52। तो यहाँ पे लिखेंगे तस्वीर वाले पत्तों की प्रायिकता। जो तस्वीर वाला पत्ता होगा उसकी जो प्रायिकता होगी वो 12/52 होगी, क्योंकि तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास 12 है और कुल पत्ते 52 हैं। इसको हम काटेंगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। तो हमने आज इसमें किए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। हम अगले पार्ट में यानी पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।